घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र भविष्यवाणी 2021। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2021 में हर दिशा से आएंगी खुशियाँ। 2021 में हर कोने से बरसेगा धन, क्योंकि वास्तु में छिपा है आपकी तरक्की का हर राज। 2021 के सबसे सटीक वास्तु उपाय पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे आज। देखिए काल चक्र भविष्यवाणी 2021। वो कहते हैं ना, जिस पर्सन की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता है वो व्यक्ति सिस्टमेटिक नहीं रह सकता है। वो अपनी लाइफ में चीजों को अरेंज नहीं कर पाता है और उससे कामयाबी कोसों दूर भागती है। जी हाँ, अपने आसपास की चीजों को सही ढंग से व्यवस्थित करना ही असल मायने में वास्तु कहलाता है। जब ये कला आप सीख लेंगे तो समझ लीजिए कि आप अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है और आपकी कामयाबी के सफर में आपकी मदद करेगा काल चक्र। पिछला साल काफी खतरनाक बीता है कई लोगों का, लेकिन इस साल कैसा बीतेगा ये सभी के मन में सवाल है। उससे तो आप भूल जाइए, लेकिन नए साल की नई शुरुआत कीजिए और ध्यान से देखिए आज का काल चक्र, क्योंकि आज काल चक्र भविष्यवाणी 2021 में पंडित सुरेश पांडे जी आपको नए साल यानी कि 2021 के सबसे सरल, सटीक और असरदार वास्तु उपाय बताने वाले हैं। पंडित जी से आज जानेंगे कि कैसे हमारे घर की हर दिशा, हर कोना हमारी सफलता के राज छुपाए बैठा है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर जरूर नोट कर लीजिए, 0120665241। अभी आप इस पे फोन करके पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी। 18 जनवरी 2021 दिन सोमवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, सुबह 9:13 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 7:43 तक, इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। परिधि योग शाम 6:27 तक रहेगा। इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज स्कंद षष्ठी है और रवि योग भी बना हुआ है। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं जिन्हें आप अशुभ मुहूर्त कह सकते हैं। वो हैं राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 11:12 से 12:32 तक, गुलिक काल दिन में 1:51 से 3:10 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ श्री गणेश ना करें। चलिए तो चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से हम ये जानते हैं कि आखिर वास्तु, जिसके बारे में हम कई बार सुनते हैं, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। पंडित जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि वास्तु को लेकर इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कालचक्र के कई प्रोग्राम्स में। आप बता चुके हैं कि दिशाओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन क्यों ये ज़रूरी होता है, ज़रा ये भी समझाइए। देखो, ऐसा है ना कि किसी चीज़ को हम माने या न माने, लेकिन प्रकृति जो है आपके मानने और न मानने से बदलती नहीं है। प्रकृति अपना काम करती है, आप माने न माने। समय पर कब कहाँ कौन सा फूल लगना है, कब कौन सा फल लगना है, कब बरसात होनी है, कब गर्मी पड़नी है, ये हम चाहे इसको माने या ना माने। हम न माने कि इस समय ठंड पड़ रही है, लेकिन ठंड पड़ रही है तो पड़ेगी। गर्मी में हम न माने कि गर्मी नहीं पड़ सकती, लेकिन पड़ेगी तो पड़ेगी। तो इसी तरह से ये जो हमारी सृष्टि है और इस सृष्टि की जो प्रकृति है, अगर हम उसके अनुकूल चलना शुरू कर देते हैं तो हमारी ज़िंदगी आसान बन जाती है। ऐसे समझो रोमिता, जैसे गंगा जी का बहाव पूरब की तरफ है। अगर आपने गंगा जी में पूरब की तरफ तैरना शुरू किया तो शायद आप कम मेहनत में ज़्यादा दूर जा सकते हैं। लेकिन अगर गंगा जी का बहाव पूरब की तरफ है और आपने पश्चिम की तरफ तैरना शुरू किया तो शायद आप 10-20 मीटर के अंदर अपने आप को थका हारा महसूस करके और आपकी ये समझ लीजिए कि आपके जीवन की जो बाजी है
वो हार जाएगी। तो वास्तुशास्त्र माने प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था। अच्छा, अब वो नहीं है कि एक आदमी को ये चीज सूट कर रहा है तो सबको वही सूट करेगा। अच्छा, ठीक है ना। आज इस विषय पर थोड़ा 2 मिनट समय आपका लूंगा अलग से हट करके। देखो, पहले जब वास्तुशास्त्र का होता था काम, हम लोगों के पास कोई आता था कि पंडित जी घर बनवाना है, तो सबसे पहले उससे हम लोग ये पूछते थे कहाँ बनवाओगे घर, वो वर्तमान घर से किस दिशा में होगा। तो जब वो बताता था तो उसके परिवार का पूरा नाम लिख करके हम लोग ये देखते थे कि किस व्यक्ति के नाम से वहाँ की दशा अच्छी बनेगी। गरुड़ोष्ठव विडालोक्षा सिंह खश्वा चतुष्टयम नागा सप्त आसुरिकम त्रयम हस्ती द्वयम तोई। ये स्वर ध्रुवांक जो है साला ध्रुवांक जोड़ करके बनाया जाता था कि दशा किसकी है। जब बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा, बुध, इन 4 ग्रहों की कोई दशा मिलती थी तो उस व्यक्ति के हाथ से घर बनाने की सहमति दी जाती थी। अब इसके बाद उस व्यक्ति के नाम से पिंड बनाया जाता था। पिंड का मतलब कि कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। उसमें भी जिस नक्षत्र पर घर बनाना होता है और जो घर बनाने वाले का नक्षत्र होता है, दोनों के वैसे मिलान होता है जैसे शादी में लड़के और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है। कुंडली ठीक वैसे मिलाई जाएगी। अंतर बस इतना होगा कि विवाह में लड़के लड़की की कुंडली में एक नाड़ी हो तो दोष माना जाता है, लेकिन गृहस्थ और गृहेश, घर के नक्षत्र और घर के स्वामी का नक्षत्र का अगर नाड़ी एक हो तो यह अत्यंत शुभ मानी जाती है। बस अंतर इतना है। और उसके बाद में तब घर बनता है, घर के दरवाजे किधर होते हैं, सारी चीज़ों की सेटिंग उसी व्यक्ति के नक्षत्र के आधार पर। अच्छा पंडित जी, वास्तु दोष जैसे कि आपने बताया कि घर की दिशा पे भी डिपेंड करता है, तो घर के बाहर और घर के अंदर दोनों तरह के वास्तु व्यक्ति पर असर डालते हैं, या सिर्फ अगर बाहर से दिशा ठीक हो, सही जगह घर बना हो तो अंदर वास्तु दोष उतना नहीं लगता है? नहीं बेटा, लगेगा। आप चाहे ऊपर से जितना बढ़िया कपड़ा पहन लें, चाहे जितना बढ़िया आप डेंट पेंट हो जाएं, लेकिन अगर आपके शरीर में अंदर विकार है तो वो विकार आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलकेगा। मैं तो कहूँ कि एक सेंटीमीटर पर अगर कोई गलती है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। अच्छा पंडित जी, आजकल तो जो चलन है उसके हिसाब से लोग बना बनाया घर भी खरीदते हैं और फ्लैट्स भी खरीदे जाते हैं, तो वहाँ पर कैसे हम वास्तु का ध्यान रख सकते हैं? खरीदने से पहले देखें, दिशा देखें। देखो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इग्नोर की जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो मेरी ज़िंदगी का अनुभव है मैं आपको बता रहा हूँ, आगे तो प्रभु श्री राम जाने। पूरब उत्तर के कोने में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर किसी घर में पूरब उत्तर के कोने में शौचालय बना हो तो वहाँ चाहे जितना बड़ा वीर पुरुष पुरुषार्थी रहता हो, उसके जीवन में भी कभी सफलता नहीं लगेगी हाथ। दूसरी बात, पश्चिम उत्तर के कोने पर देवताओं का पूजा स्थान बना हो या देवताओं की मूर्तियां रखी हों या मंदिर हो तो भी वहां रहने वालों की अकाल मृत्यु होती है। इसी तरह से अगर दक्षिण पूर्व दिशा में पानी की टंकी हो या पानी का स्थान हो तो ये भी व्यक्ति के जीवन में अकाल मरण और बहुत ढेर सारी विपत्तियों को जन्म देता है। या फिर दक्षिण पश्चिम के कोने पर आपकी फर्श जो हो वो एकदम शीशे की तरह चमकती हो, आपने चिकना मार्बल लगाया हो, तब भी वहां रहने पर आप हर समय पतन के ही गर्त में जाएंगे। तो अगर बना बनाया घर खरीद रहे हैं तो ये सारी बातों का ध्यान देना चाहिए। और आजकल तो जो बिल्डर है ना, जब उनका घर नहीं बिक रहा है तो वास्तुशास्त्रियों से अब राय करके ही बिल्डर घर बनाना शुरू कर रहे हैं। 2-5 सालों से ये ट्रेंड है कि अब बिल्डर वास्तुशास्त्र का भी प्रयोग करके घर बना रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो चलिए, आज अपने घर के वास्तु पर जरूर गौर करिए। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपका स्वामी ग्रह जो है मंगल होता है। आपका स्वामी ग्रह मंगल होता है और वास्तु के अनुसार बात की जाए तो 2021 में मेष राशि वालों के लिए दक्षिण दिशा शुभ रहने वाली है। 2021 में मेष राशि वालों के लिए दक्षिण दिशा शुभ रहने वाली है। पैसा और सभी जरूरी कागजात
अपने घर की दक्षिण दिशा में आपको रखना चाहिए। मेष राशि वाले दक्षिण दिशा में बेडरूम बनवाएंगे तो शुभ फल प्राप्त होगा। अब मैं मेष राशि वालों के लिए 2021 के वो खास वास्तु उपाय बताने वाला हूँ जिसको करने से आप पूरे साल चारों दिशाओं से खुशियाँ आपकी झोली में आएंगी। मेष राशि वालों को 2021 में चाहिए कि वो अपने घर की पूर्व दिशा की दीवार पर भगवान सूर्य नारायण का वो चित्र लगाएं जिसमें वो रथ पर सवार होकर के और उदय की अवस्था में वो पूर्व दिशा से निकलते हैं। उगते हुए सूरज का रथ वाला चित्र आप अपने पूर्व की दीवार पर लगाएं या आप अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं और सबसे ज़्यादा ये बेडरूम में ही सटीक जगह इसके लिए होती है। हो सके तो पूरे साल नीले रंग के कपड़े आप न पहने। देखिए, आपकी जब मेष राशि है तो शनि का कपड़ा, नीले रंग का कपड़ा, ब्लू रंग का कपड़ा, काले रंग का कपड़ा, ये आपको अगर पहनेंगे तो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देगा, क्रोध को बढ़ाएगा। अच्छा, अगर आप घर पेंट करवाना चाह रहे हैं तो और चाहे जहाँ जैसे जो पेंट करवाइए, लेकिन किचन में हल्के गुलाबी रंग का पेंट करवाइए। चाहे आप व्यवसायी हैं या फिर आप नौकरी करते हैं, कार्य क्षेत्र में आपको एक क्रिस्टल का कछुआ रखने से जरूर आपका भाग्य सांस लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तांबे की एक प्लेट लीजिए और उसमें 2 सेंटीमीटर पानी डाल दीजिए और एक क्रिस्टल का उसमें कछुआ डाल दीजिए। कछुए का मुंह पश्चिम दिशा में कर दीजिए और अपने बाएं हाथ की तरफ रखिए। देखिए, आपका काम में मन भी लगेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। जूही हमारे साथ एक दर्शक अलीगढ़ से जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। जूही जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मुझे अपने काम के बारे में पूछना था। मेरा कोई भी काम नहीं चल रहा है, बस यही पूछना था। कितने साल की हो जूही? मैं 40 साल की हो गई। 22 सितंबर को जन्मदिन है मेरा। चलो, तो बहुत अच्छी बात आपको बताऊं कि आपका लग्नेश शनि और जीविका भावे शुक्र दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपका किसी काम में योजना नहीं बन पा रही है और योजना सटीक ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पा रही है। अगर आप फरवरी के महीने में और ख़ास करके बसंत पंचमी के दिन से कपड़े का कारोबार शुरू करें, बेडशीट, चादर, इस तरह की कोई व्यवसाय की शुरुआत आप करें तो आपको सफलता भी मिलेगी और आपका मन भी लगेगा। चलिए, बात हम वृषभ राशि की करेंगे। कौन सा वास्तु जिंदगी में खुशियां बिखेरेगा? कौन से वास्तु उपाय इनकी किस्मत बदल देंगे? हम पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, इसके बारे में बताएं कि जो वृषभ राशि वाले हैं वो इस साल वास्तु में क्या ध्यान रखें? देखिए, वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, ये पूरी दुनिया को पता है। ऐसे में वृषभ राशि का जब स्वामी ग्रह शुक्र है तो वास्तु के हिसाब से बात करें तो 2021 में वृषभ राशि वालों के लिए दक्षिण पूर्व दिशा फायदेमंद साबित हो सकती है। माने वो क्या? अग्निकोण। अगर इस साल घर में कुछ भी कंस्ट्रक्शन कराने की सोच रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि घर में दक्षिण पूर्व दिशा में पानी की टंकी, बाथरूम नहीं बनना चाहिए और ना ही अपने घर के ऊपर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में ऊपर टंकी भी नहीं लगवानी चाहिए। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में नारंगी रंग का कोई भी सामान आपको नहीं रखना चाहिए। अब आपको बताना चाहूँगा कि वृषभ राशि वालों के लिए 2021 के कुछ खास वास्तु टिप्स, जैसे 2021 में अपने घर और जीवन से हर दोष को दूर करने के लिए मकान की पश्चिम दिशा में लाल रंग का तिकोना महावीरी झंडा जरूर लगाइए। दक्षिण दिशा में लाल रंग का 08 का बल्ब लगाइए और जिसे हर समय जलने दीजिए, इससे भाग्य का साथ मिलेगा। दक्षिण पूर्व दिशा में अच्छी तरह से रोशनी आए, इसका भी ध्यान रखें
और ये रोशनी तब आएगी जब पूरब की तरफ खिड़की होगी। उत्तर पूर्व दिशा में छोटे पत्तों वाले पौधे लगा सकते हैं, जैसे तुलसी। अगर उत्तर पूर्व दिशा है और वहाँ बालकनी है या जगह है आपके पास, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप तुलसी, चाहे रामा चाहे श्यामा, उसका पौधा लगा सकते हैं। लेकिन मनी प्लांट भूल करके भी वहाँ ना रखें। पूरब उत्तर के कोने में रखा गया मनी प्लांट पैसे से भिखारी बना देता है। इसलिए मनी प्लांट को रखने की सबसे अच्छी जगह है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब का कोना। और मनी प्लांट का पौधा जमीन पर न चले, मनी प्लांट का पौधा ऊपर की तरफ उठे, तो ये भाग्योदय के लिए लाभकारी होता है। और मिथुन राशि वालों के 2021 में कौन सी दिशा शुभ रहने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दर्शक उषा हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। उषा जी, स्वागत है आपका काल चक्र में, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ बोलिए उषा जी। जय माता दी गुरु जी। जय माता। गुरु जी, मुझे संतान नहीं है, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। 11 साल शादी को हो गए मेरी। कितने साल की हो उषा? गुरु जी 30 साल की हो गई। चलो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है और आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके संतान भाव का स्वामी बुध है, और संतान भाव का स्वामी बुध अपने भाव से परस्पर पंचम नवम है। संतान तो आपको होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। संतान तो आपको होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको 2 उपाय बता रहा हूँ, इन उपायों को आप कर लीजिए, संतान की प्राप्ति आपको जल्दी हो जाएगी। एक दक्षिणावर्ती शंख अपने घर ले आइए और शंख को बहुत अच्छे से धो करके साफ सुथरा कर लीजिए। और रजस्वला, जिस दिन आपका मंथली स्टार्ट हो उस दिन को कहीं नोट कर लीजिए। उससे 6ठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन वो जो शंख है ना, उस शंख में गाय का दूध भर करके, कच्चा दूध भर करके, और उसकी पूंछ की तरफ से वो दूध आप पी लीजिए। ये उपाय आप जो है 6वें, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें, 16वें दिन करें और इन्हीं दिनों में गर्भाधान करें। निसंदेह कोई बड़ी रोग नहीं है, कोई बड़ी रोग की स्थिति नहीं है। एक आप पीसीओडी की बीमारी होती है, उससे आप ग्रस्त हैं, जिसके कारण आपके जो अंडे होते हैं वो ठीक से नहीं निकल पाते हैं, पहले रैक्चर होते हैं, क्योंकि ये शनि और ये बुध यही बता रहा है, जिसके कारण संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। ये शंख से दूध पीने से ये रोग दूर होगा, और इसमें थोड़ी सी भी दवा अगर किसी डॉक्टर से ले लेंगी वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करते हैं। कौन से वास्तु उपाय इनकी किस्मत बदल सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि वालों के इस साल क्या वास्तु टिप्स हैं? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ठीक है, इस साल का गोचर आपका ये है कि आपके व्यय भाव में राहु रहेगा और आपके चतुर्थ भाव में भूमि भवन के भाव का स्वामी बुध है। तो ऐसे में अगर वास्तु के हिसाब से बात की जाए तो इस साल यानी 2021 में आपके लिए उत्तर दिशा शुभ रहने वाली है। अगर 2021 में मिथुन राशि के जातक घर से वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं तो 2021 में घर की उत्तर दिशा को रंग बिरंगे फूलों से सजाएं। कहने का मतलब है कि अगर नहीं सजा सकते हैं, गमला रख करके फूलों का गुलदस्ता नहीं रोज रख सकते हैं, तो इस दिशा में कम से कम गेंदा, गुलाब, इस तरह के 2-3 पेड़ फूल वाले जरूर लगा दें, जिससे 2-3 किस्म के फूल वहाँ पर उदय हों। मिथुन राशि के बच्चे उत्तर दिशा में बैठकर अगर पढ़ेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। सचमुच में अगर मिथुन राशि के जातकों का स्टडी रूम उत्तर दिशा में हो और वो पूरब मुँह करके पढ़ें तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता अपने आप बढ़ जाती है। मिथुन राशि वाले 2021 में उत्तर दिशा के कमरे की अलमारी में धन संचय कर सकते हैं। अब मैं मिथुन राशि को वो वास्तु उपाय बताना चाहता हूं जिसे करने से पूरे साल आपको लाभ प्राप्त होगा। 2021 में मिथुन राशि वाले शनिवार को सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाकर के सरसों के तेल का दान करें। ये इसलिए भी जरूरी है कि आपकी राशि पर शनि की ढैया है, और जब आप शनिवार को सरसों का तेल या दीपक शनि मंदिर में प्रस्तुत करेंगे तो आपके शनि देव जो ढैया के रूप में आपको परेशान करने वाले हैं उससे आपको निजात मिल जाएगी।
और इस समय ठंड का समय है, ज़रूरतमंद लोगों में कंबल, गर्म कपड़ा या महिलाओं के लिए साड़ी, ये सब भी अगर आप डोनेट करें तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो मिथुन राशि के बारे में आपने जाना कि कौन से वास्तु टिप्स इस साल आपके लिए कारगर साबित होने वाले हैं। हम अनुरोध ये भी करेंगे आपसे कि इन सारे वास्तु टिप्स को आप जरूर नोट करिए ताकि ठीक ढंग से आप इसे कर पाए। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो शायद ये उतने असरदार ना रहे जिस उपाय के बारे में आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए, अब बात कर्क राशि वालों की। इस साल कौन सी दिशा है शुभ, साथ ही कौन से वास्तु दोष इनकी किस्मत को इस वक्त बिगाड़ रहे हैं जिसे बदलने की जरूरत है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कर्क राशि वालों के लिए इस साल कौन से जो वास्तु उपाय हैं वो किस्मत बदलने वाले होंगे? देखिए, कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जगविदित बात है। और अगर वास्तु की बात करें तो 2021 में कर्क राशि वालों के लिए उत्तर पश्चिम दिशा हितकारी रहेगी। उत्तर पश्चिम दिशा वायु तत्व की दिशा है, इसलिए इस जगह को हल्का और खुला रखना चाहिए। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में बैठकर हर रोज भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन देखिए, भगवान शिव के अलावा किसी दूसरे देवी देवताओं की पूजा आप वहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है ये तो श्मशानवासी भी हैं। श्मशान में भी भगवान शिव समाधि लगा लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 33 कोट और देवी देवता भी समाधि लगा लेंगे जाकर के श्मशान में, क्योंकि भगवान शिव तो महादेव हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। तो उत्तर पूर्व दिशा में बैठ करके अगर पूरब दिशा की तरफ मुंह करके कर्क राशि का जातक भगवान शिव की आराधना करेगा तो निसंदेह उसमें सफलता मिलेगी। अगर कर्क राशि के जातक पूरे साल अपने ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप कुछ उपाय आजमाइए। जैसे 2021 में कर्क राशि वाले अपने घर के मुख्य द्वार पर त्रिशक्ति दुर्गा द्वार यंत्र स्थापित कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एक यंत्र ऐसा होता है जो एक त्रिभुज नीचे से बनता है, एक त्रिभुज ऊपर से बनता है उल्टा, और ये त्रिभुज बनने के बीच में जो जगह होती है दोनों त्रिभुज के, उसमें ह्रीम लिखें, ह्रीम, और ये अपने मुख्य द्वार के ऊपर लिखें। इसका लाभ आपको मिलेगा। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक्वेरियम रखिएगा, और एक्वेरियम अगर नहीं रख सकते हैं तो झरने की तस्वीर लगाइएगा। हो सके तो पूरे साल हरे रंग के कपड़े पहनने से परहेज करिएगा। एक और काम जो कर्क राशि के जातकों को करना है वो है इन्हें अपने पूजा स्थान में क्रिस्टल से बनी कछुए की मूर्ति रखनी चाहिए। कछुए की मूर्ति क्रिस्टल की अगर रखी जाए तो निसंदेह उसका लाभ तो मिलता ही है। शिल्पा गोरखपुर से एक दर्शक जुड़ गई हैं। शिल्पा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे शिल्पा जी। मैं वैसे तो अयोध्या की रहने वाली हूँ, मेरा ससुराल। मैं आपसे 2 सवाल पूछ करना चाहती हूँ। पहला ये कि मेरे शादी को 8 साल हो गए हैं, अभी बच्चे नहीं हो रहे हैं, और मैंने बहुत दवाई भी कराई और उपाय भी कराया है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे पतिदेव जो भी काम करते हैं उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती है। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ पंडित जी कि वैसा कौन सा काम करें जिसमें उन्हें सफलता मिले। शिल्पा, देखो बेटा, ऐसा है, आपने पहला प्रश्न संतान के लिए किया है। संतान भाव का स्वामी आपके बुध है, जो बृहस्पति के साथ व्यय भाव में है, और बुध और शनि की युति बनी हुई है। मैं बिल्कुल और पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको संतान प्राप्ति होगी, और इसके सारे संयोग 17 जनवरी 2023 से बनने शुरू होंगे, और 2023 में आपको संतान मिल जाएगा। करना क्या है आपको? एक 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी बनवा करके कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे दिन व्रत करके 12 बजे रात किसी कृष्ण मंदिर में वो चांदी की बांसुरी देना है, और माखन मिश्री शुद्धता से ले जा करके उसका भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग लगवाना है। और एक मंत्र बताना चाहूँगा,
ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए संतान गोपाल मंत्र है। इस मंत्र का पाठ करने से निसंदेह आपको संतान प्राप्ति होगी। अच्छा, एक और उपाय, नवरात्र का व्रत करना शुरू कर दो शिल्पा, और नवरात्र के व्रत के साथ साथ, 9 दिन के व्रत के साथ साथ कुमारी पूजन करना मत भूलना। नवमी के दिन 5 नवरात्र का व्रत करके, कुमारी पूजन करके और एक ब्राह्मण को भोजन कराने से संतान प्राप्ति होती है। नवरात्र मह पाठ करावे निश्चय होय प्रसन्न भवानी, पुत्र देहि ताकह गुण खानी। ये सब विंध्येश्वरी चालीसा में लिखा हुआ है, और आप विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ करना शुरू करिए। देखो, जो अपने पति के प्रोफेशन के लिए पूछ रही हो, तो मैं बताऊं कि तुम्हारे 7वें भाव का स्वामी जो है वो भी बुध है, और उससे 10वें भाव का स्वामी जो है वो भी बुध है। आपके पति में कोई दुर्गुण नहीं है, बस कमी है तो एक चीज़ की, महत्वाकांक्षा नहीं है। बहुत बेचैन नहीं होते हैं किसी काम को करने के लिए। तो इनसे कहो कि गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ किया करें, और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाया करें, इससे लाभ मिलेगा। आज काल चक्र में पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार 2021 के सबसे सरल, सटीक और असरदार उपाय बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए इस साल कौन सी दिशा शुभ रहने वाली है, कौन से वास्तु उपाय इनकी किस्मत बदल सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सिंह राशि वालों को इस साल वास्तु में क्या चेंजेस करने चाहिए? देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके स्वामी ग्रह सूर्य देवता हैं। सिंह राशि के जातक पूरे साल पूरब दिशा से जो चाहेंगे वो सफलता हासिल करेंगे। केवल घर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरब दिशा में आपके घर का दरवाजा होगा, ये उत्तम होगा। पूरब दिशा में आप घर बनाएंगे, ये उत्तम होगा। पूरब दिशा की यात्रा करेंगे, ये उत्तम होगा। और पूरब दिशा में कोई शुभ कार्य करेंगे, वो अच्छा होगा। तो अपने घर की पूरब दिशा में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। कैसे पूजा करेंगे? जो मूर्ति चित्र की पूजा आप करते हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरा एक विनम्र आग्रह है कि आप आंख बंद करके 1 मिनट के लिए सोचिए कि भगवान श्री हरि विष्णु आपके सामने दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, फिर दाहिने नीचे वाले हाथ में गदा और बाएं नीचे वाले हाथ में कमल का फूल लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए आपके सामने विराजमान हैं। और आप इस छवि को देख करके अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्न हो रहे हैं। इस तरह का भाव बार बार जब आपके मन में आएगा तो आप विश्वास करिए, निसंदेह आप परम पवित्र हो जाएंगे, और जीवन की जो मौलिक और भौतिक आवश्यकताएं हैं, जिनके लिए आपको आज बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें प्रकृति अनायास लाकर आपके गोद में डाल देगी। लोग कहते हैं ना कि मेहनत करने का ही फल मिलता है। आप अपने देश में देख लीजिए, बड़े बड़े पद पर, जिस पद की कल्पना नहीं कर सकते, उस पर कौन सी मेहनत करके लोग पहुंच गए? बस भाग्य ही तो है ना, ईश्वर की कृपा ही तो है ना। अगर आप कंप्यूटर का काम ज़्यादा करते हैं तो पूरब दिशा में ही कंप्यूटर रखिएगा, और कंप्यूटर अगर रखते हैं, अगर लैपटॉप है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंप्यूटर है और उसका हार्ड डिस्क वाला जो डब्बा है उसे आप हर समय दाहिनी हाथ की तरफ रखिएगा, बाएं हाथ की तरफ मत रखिएगा, और पूरब मुंह करके बैठिएगा। तो पूरे साल आप क्रिएटिविटी को अपने सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए एक्टिव रहें। इसके लिए कार्यक्षेत्र या घर की पूर्व दिशा में हल्का गुलाबी रंग का क्रीम कलर करवाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पूर्व दिशा में हल्के गुलाबी या क्रीम कलर के 100 पीस या तस्वीरें लगा सकते हैं। अब हम आप सभी सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा
कि ये साल आपके लिए कैसे अच्छा हो, तो घर की उत्तर पश्चिम दिशा की दीवार पर पूर्ण चंद्रमा का तस्वीर लगा दीजिए और नीले रंग के कपड़े कम से कम पहनिए। हनुमान जी के दाहिनी बाजू से सिंदूर लेकर मुख्य द्वार की चौखट पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक्वेरियम रख सकते हैं, झरने की तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन घर में कभी भूलकर हिंसक जीवों की तस्वीर या जंगल की तस्वीर या आग की तस्वीर न लगाएं, ये नुकसानदेह हो सकते हैं। तो सिंह राशि वालों को इस बार वास्तु दोष में क्या ख्याल रखना है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। आज राशि अनुसार वास्तु दोष आप कैसे दूर कर सकते हैं, वास्तु में क्या आप चेंजेस कर सकते हैं, कैसे आप व्यवस्था ठीक कर सकते हैं ताकि आपका जो किस्मत कनेक्शन इन दिशाओं से होता है उसे ठीक किया जा सके, इसके बारे में पंडित जी बता रहे हैं। वक्त हो चला है कन्या राशि वालों के बारे में बात करने का। इस साल कौन सी दिशा कन्या राशि वालों के लिए लकी रहेगी, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी ये बताइए कि इस साल कन्या राशि वालों को दिशा के लिहाज से क्या ख्याल रखना है? देखिए, कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है, तो सीधी सीधी बात है कि अगर कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है तो वास्तु के हिसाब से अगर बात की जाए तो 2021 में कन्या राशि वालों के लिए उत्तर दिशा सारी खुशियां, सारी तरक्की और सारी सफलता देगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक काम बताना चाहूँगा, वो ये कि अपनी तिजोरी को उत्तर दिशा में रखिए। अगर इस साल घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं तो उत्तर दिशा में रसोई ना बनवाएं और उत्तर दिशा में सीढ़ी भी ना बनवाएं। सीढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, रसोई भी नहीं होनी चाहिए। अब बात करना चाहेंगे कन्या राशि के 2021 के खास वास्तु उपायों की। अगर आप अपने घर में वास्तु से जुड़ा कुछ और भी उपाय करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। 2021 में कन्या राशि वाले उत्तर दिशा में कांच के कटोरे में पानी भरकर सुनहरी धातु का कछुआ रखें। घर में उत्तर पश्चिम दिशा की दीवार पर चंद्रमा की तस्वीर लगाएं। घर की दक्षिण दिशा में हरे रंग की बोतलें और चीज़ें बिल्कुल ना रखें। घर में मिट्टी का एक कछुआ ला करके रख सकते हैं, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। चलिए बात तुला राशि वालों की, इस साल कौन सी दिशा इनके लिए शुभ रहेगी, साथ ही कौन से वास्तु उपाय इनकी किस्मत बदल सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए इस साल आप क्या वास्तु टिप्स बताना चाहेंगे? देखो, तुला राशि वालों के लिए तो वास्तु टिप बताऊंगा ही, लेकिन मेरे दिमाग में अभी एक बात ऐसी आई है कि जिसे मैं आपको पहले बता दूं। वो बात ये आई है कि आप जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस टाउन एरिया में रहते हैं, वहाँ आप सुखी हैं या दुखी हैं, वहाँ आप सफल हैं या असफल हैं, ये क्या उस जगह पर भी डिपेंड कर रहा है? तो मेरा तो जवाब है हाँ। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए, आपका नाम राम है, आप कहाँ रहना चाहते हैं? अयोध्या में, ठीक है। तो राम का जो वर्ग है वो 7वां वर्ग है। 7 को दुगुना करिए 14 और अमूलांक को जोड़िए, उसमें कितना होगा? 14 और 1 15। 15 में 8 का भाग दीजिए, कितना बचेगा? 7। अयोध्या को जोड़िए, 1 में 2 का गुणा करिए तो 2 होगा, 7 जोड़िए 9 होगा, 9 में 8 का भाग दीजिए 1 होगा। भगवान राम को 14 वर्षों के लिए जो अयोध्या छोड़नी पड़ी, उसके पीछे का ये कारण था कि काकड़ी दशा के अनुसार भगवान राम 7 काकड़ी के अयोध्या के ऋणी थे और अयोध्या 1 काकड़ी की ऋणी थी। इसी तरह से जहाँ भी आप रहते हैं उस जगह का नाम और अपना नाम लिख लीजिए। अ, क, च, ट, त, प, य, स, ये 8 वर्ग हैं और इनके सीरियल भी 1 से 8 के होते हैं। तो जिसका विचार करना हो उस नाम को दुगुना करिए और दूसरे वाले का नंबर जोड़िए, 8 का भाग दीजिए,
जो शेष बचे वो कांकड़ी दशा का संकेत है। अगर कांकड़ी में आप कम के कर्जदार रहेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो आज इतना जान लीजिए, दूसरे दिन विस्तृत रूप से इस पर आपको कार्यक्रम करके बताऊंगा, जिससे आप खुद जान सकें कि कहाँ रहना आपके लिए उचित है, कहाँ रहना अनुचित है। 2021 में तुला राशि के जातकों को अग्निकोण से लाभ मिलने वाला है। अग्निकोण मतलब साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व की दिशा। इस साल दक्षिण पूर्व दिशा आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाने वाली है। दक्षिण पूर्व दिशा में रसोई होगी या खाना बनेगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। दक्षिण पूर्व दिशा में सफ़ेद, सिल्वर या गोल्डन कलर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। 2021 को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए कुछ वास्तु उपाय पर भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे 2021 में तुला राशि के जातक घर के बाहर या आंगन में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं और उसकी देखभाल भी करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अपने कार्य क्षेत्र में क्रिस्टल का एक कछुआ रख सकते हैं। इससे सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस साल कौन सी दिशा शुभ है, साथ ही कौन से वास्तु उपाय इनकी किस्मत बदल सकते हैं, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, इस साल जो वृश्चिक राशि के जातक हैं वो क्या ध्यान रखें, क्या वास्तु उनके लिए शुभ रहने वाला है, कैसे व्यवस्थित करें घर को? देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। अगर बात की जाए वास्तु के अनुसार तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 2021 में दक्षिण दिशा शुभ साबित हो सकती है। साउथ, ज्यादा तनाव में अगर आप रहते हैं तो दक्षिण दिशा के कमरे में सोइए। अब मैं वृश्चिक राशि के जातकों को वो वास्तु उपाय भी बताना चाहूंगा आज, जिसे करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और पूरा साल आपके लिए दिवाली बन जाएगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर जरूर लगाइए। उत्तर दिशा में एक्वेरियम या झरने की तस्वीर जरूर लगाइए। अपने बेडरूम में क्रिस्टल की मछली या कछुआ जरूर रखिए और हर समय सोते समय अपने सिरहाने बाईं तरफ पानी जरूर रख करके सोइए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन को मंगलकारी बनाएंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि इन वास्तु उपायों को करने के लिए आप ठीक ढंग से इन्हें समझें। जैसा कि पंडित जी आपको समझा रहे हैं, इसे ज़रूर नोट डाउन करिए और अपनी राशि के अनुसार आप इस तरीके से अपने कार्यक्षेत्र को, अपने घर को व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि दिशा जो कि आपके लिए शुभ है उससे आपको कोई शुभ समाचार मिले या शुभ संकेत आपके लिए ये साल लेकर आए। अब बात धनु राशि वालों की करते हैं। कौन सी दिशा इस बार इनके लिए लकी रहेगी, कौन से वास्तु उपाय इनकी किस्मत को बदल सकते हैं, आइए जानते हैं जल्दी से पंडित जी से। पंडित जी, धनु राशि वालों के लिए इस बार वास्तु और किस्मत का कैसा कनेक्शन है? देखिए, धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2021 में आपके लिए उत्तर पूर्व दिशा काफी फायदेमंद साबित होगी। धनु राशि के जातक पूरे साल सुख संपन्नता चाहते हैं तो घर की उत्तर पूर्व दिशा हमेशा साफ सुथरा रखें। देखिए, घर की जो उत्तर पूर्व दिशा होती है उसको दूसरी भाषा में अगर बोलिए तो ये कह सकते हैं देव स्थान, जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ देवताओं का आवाहन किया जाता है। तो ऐसे कमरे में जो आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा का कमरा है, एकदम उसको साफ सुथरा नीट क्लीन रखिए। उस कमरे में भूल करके भी जूता, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक के बिगड़े हुए सामान भूल करके भी न रखें। और उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर अगर पूजा करेंगे तो इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।
अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में चांदी के एक लोटे में मोती की माला डाल करके रखने से भी पूरे साल आपका इस साल भाग्योदय बना रहेगा। अब मैं धनु राशि के जातकों को वो वास्तु टिप बताने जा रहा हूँ जिसे करने से पूरा साल आपका चुटकी बजा के व्यतीत हो जाएगा। क्या करना है? अपने घर में पूर्व दिशा की दीवार पर हनुमान जी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें हनुमान जी अपने हृदय को चीर रहे हैं और सीताराम दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र अगर आप लगाएंगे तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मनीषा हमारे साथ एक कॉलर है, भोपाल से जुड़ गई है। मनीषा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मनीषा जी। पंडित जी, मेरा नाम मनीषा है, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 18/1/87 का है जी, भोपाल से। तो पंडित जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है मेरी। बताइए कुछ, मेरी जॉब भी अच्छी नहीं चल रही है। मनीषा, बिल्कुल चिंता मत करो। आपने जो प्रश्न किया है उससे बताऊं कि धन भाव का स्वामी आपके बुध और लग्न का स्वामी सूर्य बुध दोनों इस समय एक ही राशि में और मकर राशि में विराजमान है। आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं। इस उपाय के करने के बाद लक्ष्मी का आंचल आपके ऊपर रहेगा। आप अपने घर में एक स्फटिक का श्रीयंत्र ले आइए, दक्षिणावर्ती शंख ले आइए। स्फटिक के श्रीयंत्र की विधिवत रोज पूजा कीजिए। जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही, घी, इससे श्रीयंत्र का अभिषेक करिए और श्री सूक्तम के पाठ को अनवरत बोलते रहिए। श्री सूक्तम के सुबह शाम पाठ करने से, श्रीयंत्र की पूजा करने से और श्री सूक्तम के पाठों से हवन करने से लक्ष्मी सदैव के लिए स्थिर होकर के आपके घर में निवास करेंगी। बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए इस साल कौन सी दिशा लकी रहेगी, क्या ध्यान में रखना है, वास्तु टिप्स आपके लिए क्या है, ये जान लेते हैं। पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए जल्दी से बताइए कि इस साल वास्तु में कौन से उन्हें बदलाव करने हैं। मकर राशि का स्वामी ग्रह है शनि। 2021 में मकर राशि के जातक उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए पश्चिम दिशा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। चाहे यात्रा करना है, चाहे व्यवसाय करना है, चाहे कोई नया कार्य करना है, चाहे कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, अगर पश्चिम दिशा में करेंगे तो ये आपकी स्थिति लाभ की बनेगी। पश्चिम दिशा में बैठकर शनिदेव की पूजा करेंगे, उससे भी लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की दिशा ही पश्चिम है। अगर इस साल नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो घर की पश्चिम दिशा में डाइनिंग रूम, बेडरूम या स्टडी रूम जरूर आपको बनवाना चाहिए। 2021 को और ज़्यादा सफल बनाने के लिए मकर राशि के जातकों को चाहिए कि कुछ वास्तु टिप्स आजमाएं। जैसे 2021 में आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि घर में कहीं भी पानी न जमा हो। पूरे साल वाहन सावधानी से चलाना है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना है और उसकी देखभाल भी करनी है। तुलसी का पौधा सारे घरों में चलता नहीं है। बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जो ये कहते हैं कि पंडित जी, हम तुलसी जब भी लाते हैं 1 महीने के बाद सूख जाती है, 2 महीने के बाद सूख जाती है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके यहाँ तुलसी का पूरा जंगल हो जाता है। 2 पेड़ लगाते हैं तो वो 2 साल के बाद 10 पेड़ हो जाता है। तो ये तुलसी का होना और ना होना मैं 2 चीज़ों पे डिपेंड मानता हूँ। कितनी स्वच्छता और शुद्धता के साथ तुलसी का सेवा होता है, ये बहुत ज़्यादा तुलसी के चलने और न चलने में कारगर है। जब महिलाएं कभी भी अशुद्ध अवस्था में तुलसी के पौधे से होकर के गुजरती हैं और तुलसी के पौधे से उनका संसर्ग होता है तो तुलसी उस समय नुकसान में चली जाती है। और यदि शुद्धता से श्रृंगार करके और तुलसी की पूजा की जाए, घी का दिया जलाया जाए, तो तुलसी हर समय प्रफुल्लित रहती है
और घर के लोगों के सारे कष्टों का निराकरण करती है। अगर आपके घर में किसी भी जगह कोई कांटेदार पेड़ है, पौधा है, तो उसे तुरंत हटाइए। हमने कुछ घरों में जाकर के देखा है कि छोटे छोटे गमले में कैक्टस प्रजाति के छोटे छोटे गमले रख दिए जाते हैं। वो भी इतने गमले रखे होते हैं, 10, 20, 50 समझ लीजिए। कैक्टस प्रजाति का कोई पौधा नहीं होना चाहिए घर में, बिल्कुल। अगर है तो इसे आज निकाल कर बाहर करिए। आपका घर अगर दक्षिण मुखी है तो मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ पंचमुखी हनुमान जी का चित्र आपको लगाना चाहिए और उसकी यथासंभव पूजा भी करनी चाहिए। इससे आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों के बारे में बताएंगे कि कौन सी दिशा शुभ रहेगी, लेकिन उससे पहले रॉबिन हमारे साथ एक कॉलर है, भोपाल से जुड़ गए। रॉबिन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी, मैं पूछना चाहता था कि पिछले 1 साल से कामों में रुकावट आ रही है बहुत ज्यादा। आप कितने साल के हैं? मैं 46 ईयर्स 46 के हैं, काम में रुकावट आ रही है। रोबिन जी, तो आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है, प्रश्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और चंद्रमा की चतुर्थ सम स्थिति है, ये प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि कहलाती है। और मैं एक बात देख पा रहा हूँ कि आपके धन भाव में केतु है और राहु की दृष्टि है। पूंजी के अभाव के कारण काम में सफलता नहीं मिल रही है। जो आप काम करना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। तो मैं आपको एक राय देना चाहूँगा, आधा किलो दही और आधा किलो मिश्री 7 शुक्रवार किसी देवी मंदिर के पुजारी को दान करिए, निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। चलिए जल्दी से बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के बारे में बताएं। देखिए, कुंभ राशि का भी स्वामी ग्रह शनिदेव ही हैं। अगर वास्तु के हिसाब से बात करें तो पश्चिम दिशा आपके लिए सबसे शुभ दिशा है। 2021 में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पाने के लिए आप पश्चिम दिशा में बच्चों के खिलौने रखिए। पश्चिम दिशा में क्रिस्टल बॉल रखने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों को वास्तु उपाय बताना चाहता हूं। अपने घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर और घी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। मजदूरों को लोहे का तवा या लोहे की कोई वस्तु जो किचन में उपयोग आ सकती है वो दान कर सकते हैं। चिमटा दान कर सकते हैं। किसी कन्या के विवाह में अपनी क्षमता अनुसार आप कुछ दान जरूर कर सकते हैं। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता। और जो लोग अपनी कन्या का विवाह करना तो अलग बात है, जो लोग दूसरे की कन्याओं के विवाह में पूरे हृदय से प्रसन्नता महसूस करते हुए और खर्च करते हैं और उस खर्च को बाद में किसी से चर्चा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान विष्णु मोक्ष का दरवाज़ा खोल देते हैं। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। जो किसी की शादी करवा देता है उसका भी भाग्योदय होता है। जो किसी की शादी बिगाड़ देता है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलता है। अगर किसी कन्या का विवाह हो रहा है तो आप कुछ ऐसा न बोलें जिससे कि उसके विवाह में कोई विघ्न हो, नहीं तो शनिदेव आपको सताएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए इस साल कौन सी दिशा सबसे लकी होगी? पंडित जी इसके बारे में बताएं कि इस बार जो मीन राशि वाले हैं उनके लिए कौन सी दिशा लकी रहेगी, क्या वास्तु टिप्स उन्हें अपनाने हैं? देखिए, मीन राशि के जातकों के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। 2021 को यादगार बनाना है तो आपको उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहने वाली है। उत्तर पूर्व दिशा में भगवान शिव और जल का स्थान माना गया है। उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर की उत्तर पूर्व दिशा में चांदी के एक लोटे में मोती की माला डालकर स्थापित करें। मीन राशि वाले अगर 2021 में उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर हर रोज पूजा पाठ करेंगे तो सफलता सुख समृद्धि उनके कदमों में होगी। अगर मीन राशि वाले पूरे साल को और शुभ बनाना चाहते हैं तो आप कुछ वास्तु टिप्स अपना लीजिए। जैसे घर के मुख्य द्वार पर चांदी का स्वास्तिक लगवा दीजिए। कपूर पर थोड़ा सा गाय का घी डालकर उसे जला दीजिए।
उत्तर पूर्व दिशा में एक्वेरियम या बहते पानी की तस्वीर लगा दीजिए। ये सब चीज़ें आपके लिए फायदेमंद होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक और सवाल जो मेरे मन में अभी अभी आया है और शायद आपके मन में भी आया होगा। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किराए के मकान में रहते हैं या किसी ऐसे मकान में रहते हैं जहां वो तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं या दिशा का ख्याल नहीं रख सकते हैं, जो चीज़ जैसी बनी हुई है वैसी ही बनी रहेगी। तो उन दर्शकों के लिए ये ज़रूर बताइए कि अगर वो तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं तो वो कैसे वास्तु दोष को दूर करें। वो वास्तु दोष दूर करने का एक तरीका ये है, घर के पूरब उत्तर के कोने में पूजा स्थान बना करके और वहाँ एक अंगूठे के बराबर पारे का शिवलिंग घर में ला करके और पारे के शिवलिंग की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जल, दूध, बेलपत्र, घी और भोग प्रसाद से दिया भी जलाना चाहिए। और रुद्र सुक्त का हो सके तो पाठ अगर आता हो तो कर लें, वरना ओम नमः शिवाय करते हुए कर लें। जिस घर में पारद शिवलिंग की स्थापना हो जाती है रोमटा, उस घर में कभी कोई वास्तु दोष अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। ठीक है, तो अगर किसी के घर में वास्तु दोष है और तोड़फोड़ नहीं करा सकता है तो उसे अपने घर के पूजा स्थान में पारे का शिवलिंग रखना चाहिए, वो भी अंगूठे के बराबर। ठीक है। और दूसरा उपाय ये करना चाहिए कि ऐसे लोगों को जो अपने घर का बीम है, बीम के नीचे बैठने या सोने की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। अच्छा। और 3 मोरपंख ऐसे लोगों को दक्षिण पश्चिम वाले कमरे में एक जगह फिक्स कर देना चाहिए। इन सब उपायों से घर का वास्तु दोष भी दूर होगा, भाग्योदय भी होगा। चलिए, तो जो लोग अपने घर में तोड़फोड़ नहीं कर सकते वो ये उपाय जरूर करें, इससे वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए News 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।